वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो ये हम थ्रू आउट द कोर्स बार बार इस चीज़ को ना रिविज़िट भी किया करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा जो या आपने जब भी कांस्टेंट का नाम सुनना है तो आपको ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में आनी चाहिए कि कुछ ना कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो चेंज नहीं हो सकती, जो कि इम्यूटेबल है। ये दो जो वर्ड्स हैं ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, जो अभी तक हम वेरिएबल्स बनाते रहे हैं ना वो सभी के सभी म्यूटेबल थे। तो उसका मतलब क्या था कि उनकी वैल्यू जो भी हम सेट करते थे या हम सेट नहीं भी करते थे, वो बाद में चेंज की जा सकती है एनी टाइम। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो स्टोर करना चाह रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, जो हम बाद में कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, एक्सीडेंटली भी चेंज नहीं करना चाहते। तो सी लैंग्वेज के अंदर आप उसको कुछ इस तरह से किया करते थे। डिफ़ाइन किया आपने, मे बी जो है ना एज लिमिट जो है उसको आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया विद 18। तो ये बाय कन्वेंशन हम इनको जो है इस तरह से रखते थे। ये उस एक्चुअली कांस्टेंट का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। तो इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप मे बी इसको जो है ये स्ट्रिंग इस तरह से रख लें, लेकिन हम इसको एज एन इंटीजर ही रखेंगे, साइंड इंटीजर जो है। लेकिन और हाँ, ये इसकी बाय कन्वेंशन हम इसको इस तरह से रखते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको जैसे भी रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो ये सी स्टाइल पुराने ज़माने की जो सी लैंग्वेज थी उसके अंदर था। लेकिन जो मॉडर्न सी है या सी प्लस प्लस है, जो कि अभी हम बात करने लगे हैं, क्योंकि ये सी लैंग्वेज के अंदर भी था तो इसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाती है। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये बहुत ही पुराना तरीका है। हम आजकल इस तरह से नहीं बनाते। जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, आप इसको ग्लोबल स्कोप में बना सकते हैं, आप इसको यहाँ पे मेन फंक्शन या किसी भी लोकल स्कोप के अंदर भी इसको बना सकते हैं। इसको हम अब करते हैं अगर जो सी प्लस प्लस या मॉडर्न जो तरीका है उससे, तो वो होता है कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उसकी मदद से। तो पहले हम मे बी एक इंटीजर बना रहे हैं इस तरह से, लाइक एज लिमिट, और इसको हम 18 जो है वो दे रहे हैं। तो इसको कांस्टेंट बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसकी जो टाइप है उसके साथ ये कांस्ट कीवर्ड लिख सकते हैं। आप इसको पहले लिख दें या इंट कांस्ट, आप इस तरह से मतलब इसकी तरतीब ये रख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। तो इसका जो अब सिंपल मतलब जो है ना वो यही है कि भाई ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लाइक अगर आप इसको भूल जाते हैं कि भाई ये मैंने चेंज नहीं करना था, आप इसको कोई भी वैल्यू और सेट करने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर आपको ये नहीं करने देगा, बिकॉज़ ये जो है ये मॉडिफाइएबल होनी चाहिए, मस्ट बी ए मॉडिफाइएबल। तो ये मॉडिफाइएबल है नहीं, आप इसको मॉडिफाई कर नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। और इसको भी हम बाय कन्वेंशन जो है हम इस तरह से कांस्ट जो है उसको स्टार्ट में लिखते हैं। लेकिन एज आई सेड आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए आपको जस्ट इतना ही पता होना चाहिए कि जब भी आप एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं या आप इस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली फिर वो काइंड ऑफ टेक्निकली वो वेरिएबल है नहीं, क्योंकि वेरिएबल का मतलब है कि वेरी किया जा सकता है वो, यानी कि उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये वैसे वेरी करेगी नहीं, ये वैल्यू ऑलवेज़ वही रहेगी जो आपने इसको इनिशियली दे देनी है। तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको आप अब ये जो यहाँ पे थी ना इसकी लिमिट, आप इस तरह की जो लिमिट्स होती हैं उनके लिए कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, या आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम देखेंगे इसके और भी यूज़ केसेस। अभी के लिए आपको बस इतना ही बताना था। होपफुली आपको इसकी समझ भी आ गई है, और लाइक आई सेड आप इसको जस्ट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह भी चाहें किसी भी स्कोप के अंदर आप इसको बना सकते हैं, और इसके फीचर्स वही होंगे जो वैसे स्कोप्स के होते हैं। सो ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस।